दोस्तों, आज मैं जो इमोशनल कहानी लेकर आई हूँ, वह एक बदनसीब लड़की की कहानी है। इस कहानी की मुख्य किरदार जो निभा रही है, उसका नाम आशिमा है। तो सुनाते हैं आज आपको यह कहानी। आशिमा बचपन से ही पढ़ने में बहुत कमजोर थी। उसका शरीर का रंग सांवला था, चेहरे का डिजाइन भी कुछ खास नहीं था। औरों की अपेक्षा भगवान ने उसके दांतों की भी बनावट अच्छी नहीं बनाई थी। आशिमा का चेहरा अच्छा ना होने के कारण स्कूल में बच्चे अक्सर उसे चिढ़ाते रहते थे। कोई आशिमा का फ्रेंड बनने के लिए तैयार नहीं था। जब आशिमा अपने गांव की गलियों से गुजरती थी, बगल में खड़े लोग भी अपना मुंह फेर लेते थे। आशिमा को इस बात से बहुत ज़्यादा पीड़ा होती थी। वह यह नहीं समझ पा रही थी, क्योंकि वह बहुत छोटी बच्ची थी। आखिर बात क्या है? हमारे चेहरे को देखकर लोग अपना मुंह क्यों छुपा लेते हैं? आशिमा जब स्कूल से घर वापस आती थी, तब अपनी माँ से एक ही सवाल करती थी कि माँ, जब हम अपने स्कूल से घर आते हैं तो लोग हमें ऐसे क्यों देखते हैं? और स्कूल में भी हमसे कोई बात नहीं करता, हमारा कोई फ्रेंड भी नहीं बन रहा और हमसे कोई बातचीत भी नहीं करता। इतनी बात सुनकर आशिमा की माँ की आंखों में आंसू आ गए और वह रोने लगी, लेकिन अपनी बिटिया को यह नहीं समझा पा रही थी कि तुमसे लोग इतनी घृणा क्यों करते हैं। माँ आशिमा से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। गली मोहल्ले में आशिमा को मनहूस जब लोग बोला करते थे, आशिमा की माँ कड़े शब्दों में जवाब देती थी। आशिमा की माँ अपने कलेजे के टुकड़े को हर वक्त अपने साथ में रखती थी और जो भी उसे बोलता था उसके बदले में जवाब देती थी। धीरे धीरे आशिमा बड़ी होती चली गई। अब उसकी उम्र शादी करने लायक हो गई थी। अब उसके पापा लड़का खोजने के लिए एक गांव से दूसरे गांव में जाने लगे, लेकिन जो भी लड़के वाले आशिमा को देखने के लिए आते थे, वह बिना पसंद किए ही लौट जाते थे। ऐसा बहुत बार हुआ। अब बहुत दिक्कत होने लगी आशिमा की शादी करने में। आशिमा के पापा भी थक चुके थे लड़का खोजते खोजते। ऐसा कोई गांव नहीं था जिस गांव में आशिमा के पिता लड़का खोजने के लिए नहीं गए थे। अब आशिमा के पापा भी गुस्से में आकर आशिमा को मनहूस बोलना शुरू कर दिया। भगवान ने भी आशिमा के साथ बहुत ही भद्दा मजाक किया था। शरीर की बनावट भी ऐसी बना दी थी कि जिसे देखकर कोई भी लड़के वाला पसंद नहीं करता था। आसिमा भी इस बात को लेकर चिंता कर रही थी कि पापा हमारे लिए इतने दूर दूर तक जाते हैं लड़का देखने के लिए, लेकिन हमें कोई भी लड़का पसंद नहीं करता है। आशिमा अपने कामों में ज़्यादा व्यस्त रहती थी। वह खाना बनाने में बहुत ज़्यादा समय देती थी। आशिमा को खाना बनाना बहुत अच्छा लगता था। आशिमा ने बहुत सारी खाना बनाने की रेसिपी के बारे में जानकारी हासिल कर ली थी। इसके लिए उन्होंने किताबें, रेडियो, टीवी चैनल पर वीडियो देख ली थी। आशिमा के द्वारा बनाया गया खाना बहुत स्वादिष्ट और टेस्टी होता था। आशिमा की तारीफ उसके चेहरे से कोई नहीं करता था, लेकिन उसका खाना बनाने का जो तरीका था, उसके खाने में जो स्वादिष्टता थी, उससे हर कोई उसकी तारीफ करता था। खाना बनाने में आशिमा जितने भी आजू बाजू की औरतें थी, उन सभी औरतों में बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी। जिस औरत को लगता था कि आज नया खाना बनाना है और कुछ नया आइडिया इसमें टेस्ट लाना है, तो वह औरत आशिमा के पास में आकर जानकारी लेती थी। बहुत सारी औरतें यह भी सोचती थी कि आशिमा के द्वारा बनाए गए खाने को हम सीख लें, लेकिन यह उन सभी के बस की बात नहीं थी। आशिमा का जीवन और उसका लाइफ चक्कर उतार चढ़ाव में कटता रहता था। माता पिता और रिश्तेदार बहुत कोशिश कर रहे थे कि आशिमा की कहीं न कहीं शादी हो जाए। बहुत कोशिश के बाद माँ पापा ने एक लड़के वाले को मना लिया। वे सब आशिमा को देखने के लिए घर पर आने वाले थे। आशिमा को इस बात की खबर लग जाती है। आशिमा दुखी हो जाती है और गुस्सा करने लगती है और आशिमा रोते हुए कहने लगती है कि आप सब इतने सारे लड़के वालों को देखने के लिए बुलाते हो, लेकिन कोई हमें पसंद नहीं करता।
और जो भी आता है हमारा मजाक बनाकर चला जाता है। आप सबकी बदनामी होती है। आसपास के लोग बोलते हैं कि लड़के वाले देखने आए थे और आसिमा को पसंद नहीं किया। आसिमा की माँ ने आसिमा को समझाया कि शादी में अक्सर ऐसा होता रहता है, हर कोई किसी को पसंद नहीं आता। जिसे तुम पसंद आ जाओगी तो तुमसे ज़रूर शादी कर लेगा। तुम अपना ख्याल रखो, तुम अपने आप पर ध्यान दो। कौन तुम्हें पसंद करेगा या नहीं करेगा, यह तुम उनके ऊपर छोड़ दो। अगले दिन लड़के वाले आसिमा को देखने वाले थे, लेकिन आसिमा उसी दिन सुबह में ही सज संवर कर कहीं निकल गई थी। लड़के वाले घर पर आते हैं, लेकिन मम्मी पापा को नहीं पता था कि आसिमा कहाँ गई है। जब लड़की देखने की बारी आती है तो आसिमा घर में नहीं थी। लड़के वाले इस पर गुस्सा हो जाते हैं और खरी खोटी सुनाते हैं आसिमा के मम्मी पापा को। वैसे भी पापा आसिमा पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे, लेकिन उस दिन की हरकत से आसिमा के पापा का खून खौलने लगा। आसिमा ने अपने पापा को गुस्से में पागल कर दिया था। उस दिन आसिमा के पापा ने उसकी मम्मी पर सारा गुस्सा उतार दिया। आसिमा के पापा उसकी मम्मी को बहुत बुरा भला कहने लगे कि यह सब तुम्हारी सिर पर चढ़ाने का नतीजा है। तुम्हारी ही वजह से आज आसिमा ऐसी हरकत कर रही है। जब शाम का वक्त होने वाला था, आसिमा घर को लौट चुकी थी। आसिमा के चेहरे पर बहुत ज़्यादा खुशी थी और उसके हाथ में एक चेक था। आसिमा कोई एक सर्टिफिकेट लेकर आई थी। आसिमा अपनी उपलब्धि के बारे में अपनी मम्मी से कुछ बोलने वाली ही थी कि इसी बीच आसिमा की मम्मी ने उसको खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। उसकी मम्मी ने आसिमा को इतनी खरी खोटी सुनाई कि आसिमा सपने में भी यह नहीं सोच पाती कि मम्मी आज हमें इतना भला बुरा बोलेगी। इससे पहले आसिमा की मम्मी ने आसिमा के लिए इस तरह के शब्दों का उच्चारण नहीं किया था। आसिमा की माँ ने एक बात बोली आसिमा से कि बाकी सब लोग सही कह रहे थे कि तुम सच में मनहूस हो। आज तुम्हारी वजह से सब कोई परेशान है। अच्छा तो होता कि तुम पैदा होते ही मर जाती। आज यह दिन हमें देखने को नहीं मिलता। गांव घर में मेरा सिर नहीं उठ पा रहा। आसिमा इन शब्दों को सुनकर अपने होश खो बैठी। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि जब आसिमा बोलने की कोशिश करती थी, उसकी मम्मी के शब्दों से उसकी आवाज़ दब जाती थी। आसिमा चुपचाप ठिठुर भाव से खड़ी थी। आसिमा की आंखों में आंसू बह रहे थे। आसिमा बिल्कुल व्याकुल हालत में खड़ी थी। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। आसिमा अपने माँ से एक ही सवाल कर रही थी, माँ क्या मैं इतनी बदनसीब हूँ कि मुझे आप मारना चाहती थी? क्या मैं मर जाऊँ? मैं इतनी बुरी हूँ, आप मुझे मारना चाहती थी? मैंने ऐसी क्या गलती कर दी है? आसिमा के द्वारा बोली गई एक भी बात का असर उसकी माँ पर नहीं था। आसिमा की मम्मी काम कर रही थी और गुस्से में आसिमा के ऊपर अनेकों बातों से प्रहार कर रही। आसिमा निठुर भाव से अपनी मम्मी की ओर देख रही थी और उसके बातों को सुन रही थी। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन आसिमा चुपचाप खड़ी रही। आसिमा एक ही सवाल कर रही थी, माँ क्या आप मुझे मारना चाहते हो? गुस्से में मम्मी ने बिन बोल दिया, हाँ। आसिमा बिना एक पल बिताए ही सीधा अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती है। 1-2 मिनट के बाद में मम्मी का गुस्सा शांत हो जाता है। तब आसिमा की मम्मी को अपनी गलती का एहसास होता है। उसकी मम्मी आसिमा के रूम की तरफ गई और दरवाज़ा खोलने के लिए बोली, लेकिन आसिमा ने अपने रूह को अंदर से बंद कर लिया था। आसिमा की माँ ने जब देखा कि आसिमा ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया है, आसिमा की माँ ने सोचा कि यह कोई गलत कदम ना उठा ले, इसलिए आसिमा के पापा के पास तुरंत कॉल की घर आने के लिए। दोनों ने दरवाज़ा खोलने के लिए काफ़ी कोशिश की, लेकिन आसिमा ने दरवाज़ा नहीं खोला। कुछ समय बीतने के बाद आसिमा के पापा को अब एहसास हो गया कि आसिमा कुछ गलत कदम न उठा ले। आसिमा के पापा ने तुरंत दरवाजे को तोड़ दिया। आसिमा के मम्मी पापा ने अंदर का सीन देखा तो वह चौंक गए। आसिमा दुपट्टे का फंदा बनाकर पंखे से लटक रही थी।
अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, वह सिर्फ बेहोश हुई थी। माँ और पापा ने तुरंत उसे उठाकर पंखे से अलग किया, फिर गले से दुपट्टा निकाला और बेड पर आसिमा को लेटा दिया। स्थिति को देखते हुए उन्होंने तुरंत डॉक्टर को कॉल किया। माँ की नज़र अपनी लाडली बेटी आसिमा की मुट्ठी बंधे हाथ पर जाती है। हाथ में एक चिट्ठी थी और टेबल पर पड़ा 5 लाख का चेक मिलता है, जिसमें 5 स्टार होटल में शेफ की नौकरी करने के लिए कंफर्मेशन लेटर था। उसी कंफर्मेशन लेटर और चिट्ठी को लेने के लिए आसिमा बाहर गई हुई थी। कुछ समय के बाद डॉक्टर आते हैं और आसिमा का इलाज करते हैं। डॉक्टर आसिमा का चेकअप करने के बाद बोलते हैं कि शुक्र है लड़की बच गई। कुछ सेकंड और देरी होती तो आज यह लड़की हम सभी के बीच नहीं रहती। आसिमा बेड पर बेहोश अवस्था में पड़ी थी। डॉक्टर ने बोला कि आसिमा धीरे धीरे कुछ घंटों में ठीक हो जाएगी। मैं दवा लिख दे रहा हूँ, जिसे आप मेडिकल स्टोर से मंगा लीजिए। माँ और पापा ने उस चिट्ठी को खोलकर पढ़ा, जिसमें कुछ इस प्रकार से लिखा था। मम्मी और पापा, मैं जानती हूँ कि मैं जन्म से लेकर आज तक कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे आप लोगों को गर्व महसूस हो, लेकिन मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि मैं खाना पकाने में नेशनल लेवल कंपटीशन को जीत चुकी हूँ। इसमें मुझे 5 लाख का चेक और प्रथम स्थान मिला है। मेरे द्वारा बनाया गया खाना ऑर्गेनाइजेशन को इतना पसंद आया कि वह मुझे एक बहुत बड़े होटल में बतौर मास्टर शेफ की नौकरी के लिए कंफर्मेशन लेटर भी दे दिया था। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था और न ही पापा की कड़वी बातें मुझे रुलाती थी। मैं पापा से हर वक्त प्यार करती थी और मम्मी को दिल से चाहती थी। मैं जानती थी कि मम्मी और पापा केवल बाहर से ही सख्त दिखते हैं, लेकिन अंदर से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यदि मम्मी और पापा मुझे प्यार नहीं करते तो मेरे लिए बिना कहे हुए कपड़े, मिठाई, किताबें नहीं लेकर देते। माँ की ममता और प्यार को कोई क्या बयां कर सकता है। माँ मेरी चाहत और दुनिया थी। पापा का प्यार मुझे बहुत सताएगा। मैं अब इस दुनिया को अलविदा कह कर जा रही हूँ। मेरी माँ, मेरे पापा इस दुनिया के सबसे खूबसूरत माता पिता हैं। मैं जानती हूँ कि आपने कभी ना कभी भगवान से प्रार्थना जरूर की होगी कि अगले जन्म में मुझे ऐसी औलाद मत दीजिएगा, लेकिन मैं भी भगवान से प्रार्थना करती थी कि अगले जन्म में क्या 7 जन्मों तक मुझे आप जैसे ही मम्मी पापा मिले। और आज यही प्रार्थना कर रही हूँ। मैं उस भगवान के पास जा रही हूँ जिसके पास आप लोग बहुत पहले हमें भेजना चाहते थे। चिट्ठी में बहुत सारी इमोशनल बातें लिखी हुई थी, जिसे पढ़कर आसिमा के मम्मी पापा की पाँवों तले जमीन खिसक गई थी। आसिमा के मम्मी पापा बहुत पछतावा कर रहे थे और उनके आंखों से आंसू बहुत ज़्यादा गिर रहे थे। आसिमा बेड पर बेहोश पड़ी हुई थी। उसकी माँ उसके सिर पर हाथ फेर कर रो रही थी। पिता को बर्दाश्त नहीं हो रहा था, वह भी आसिमा के लिए जोर जोर से चिल्ला कर रोने लगे। दोस्तों, आज की इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी दूसरे के बारे में गलत कमेंट नहीं करना चाहिए। भगवान जो भी जिस व्यक्ति को दिया है वह कुछ सोच समझ कर ही दिया होगा। दूसरे पर कमेंट करने से पहले खुद को भी देख लेना चाहिए कि हमारे अंदर कितने अवगुण हैं।